आज 4 साल बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी। हवा में वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसे देख के ऐसा लगा मानो ज़िंदगी मुझसे बोल रही है, तू अभी ज़िंदा है, तू अभी भी ख्वाब देख सकता है, तू अकेला नहीं है। लेकिन फिर भी मन में कहीं डर था, कहीं ये सपना तो नहीं जो आँख खुलते ही टूट जाएगा। मन में हज़ार सवाल चल रहे थे कि तभी वो सामने आके बोली, हाय, कैसे हो। तो मैं उससे बस देखता ही रह गया। वो फिर मुझसे बोली, हेलो, कैसे हो, कुछ तो बोलो। मैं हड़बड़ाहट में बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। वो बोली, मैं भी ठीक हूँ, तुम इस कंपनी में जॉब करते हो। मैंने कहा हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और बोली, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ, यह आज मेरा पहला दिन है जॉब का। ये सुनकर मानो मेरे अंदर कहीं खुशी की लहर चल पड़ी थी, लेकिन मैं उससे वो खुशी बांट नहीं सकता था। मैं आज 4 साल के बाद उससे मिल रहा था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन आया जब वो मुझसे जुदा हो गई। आखिरकार गलती भी मेरी ही थी। असल में वो मुझे छोड़कर नहीं गई थी, मैंने ही कुछ गलत कर दिया था। मैं ही बहक गया था किसी और के लिए। और लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा है तो बुरे से बुरा इंसान भी बदल देता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं अंजलि को भूल ही नहीं पा रहा था। और फिर आज 4 साल के बाद वो मेरे सपने सामने खड़ी है। क्या बोलूँ मैं उससे, मैं किस मुंह से बात करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। वो मेरे ही ऑफिस में अभी नई नई ज्वाइन हुई है और मैं उसका सीनियर हूँ। हम रोज़ ऑफिस आते, काम करते और सीधे घर चले जाते। धीमे धीमे करते 1 महीना हो गया था, लेकिन अंजलि ने मुझसे एक बार भी नहीं अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बात की। ना कभी उसने इस बारे में मुझसे पूछा। मैं अब उसी के साथ ही यह ब्रेकअप हो गया है मेरा। उसने कुछ भी नहीं पूछा। एक दिन जब मैं ऑफिस से निकलने का टाइम हो रहा था तो बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता नहीं था। मैं बस स्टैंड तक भी नहीं जा सकता था, इसीलिए ऑफिस में ही बैठकर वेट कर रहा था बारिश के रुकने के लिए। तभी अंजलि ऑफिस से निकल रही थी और उसने मुझे बैठा देखा तो पूछ बैठी, तुम्हें घर नहीं जाना। तो मैंने कहा जाना तो है, लेकिन मेरे पास छाता ही नहीं है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इसीलिए वेट कर रहा हूँ बारिश के रुकने का। वो बोली ठीक है, फिर थोड़ी मुस्कुराकर बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मैंने कुछ सोच विचार किए बिना ही हाँ बोल दिया। जल्दी से सब सामान साथ में रखकर उसके साथ ऑफिस से बाहर निकला। बारिश इतनी तेज़ थी कि हम दोनों ही भीग गए थे बस स्टैंड आते आते, और बारिश की वजह से काफ़ी लेट भी हो गए थे। हम दोनों के बीच शांति थी, ना मैं कुछ बोल पा रहा था और ना ही वो मुझसे बोल रही थी। फिर मैंने ही हिम्मत जुटा करके पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है। तो वो हंस पड़ी और बोली, नहीं। ये सुनकर मेरे दिल में जो खुशी हुई मैं उसे बता भी नहीं सकता, लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर सकता। फिर कुछ देर बाद वो मुझसे पूछ बैठी, तुम्हारी हो गई है क्या। मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ा रुक कर मुस्कुराते हुए पूछी, प्रीति का क्या हाल है। मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम दोनों अब साथ नहीं हैं। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी रही। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा, अंजलि, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। वो चुप ही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। मैं चुपचाप खड़ा था। फिर थोड़ी देर बाद बस आ गई और हम दोनों बस में गए। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में अंजलि को देखा तो मुझे उससे पूछना था, क्या सोचा है उसने, मुझे माफ़ किया या नहीं, कैसे बात करूं। यही सब सोच रहा था कि वो मेरी कैबिन में मुझे एक फ़ाइल देने के लिए आ गई। मैंने बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया कि ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या अब अभी इधर ही बात कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं,
ऑफिस के बाद मिलना। फिर वो बोली ठीक है और वो वहाँ से चली गई। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कब 6 बजेंगे और मैं उससे बात कर पाऊँगा। जैसे ही शाम आ गया था, 6 बज गया, सब एक-एक करके ऑफिस के बाहर जाने लगे और फिर मैं भी ऑफिस से निकला और साथ में अंजलि भी थी, वो रुकी थी मेरे लिए। आज फिर हम साथ दोनों साथ-साथ बस स्टैंड तक रास्ते में मैंने उससे पूछा, कल का जवाब तुमने मुझे नहीं दिया। वो शांत थी, कुछ देर बाद बोली, किस बात का जवाब? क्या जवाब दूँ मैं तुम्हें? तुम तो गए थे छोड़ के और अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए। तो कोई माफ़ी का सवाल और जवाब कुछ भी नहीं बचता है हमारे बीच। मैंने उससे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे। हम एक ही ऑफिस में काम करते, लेकिन हम दोनों में अब एक दूसरे से बात करते थे। उस दिन के बाद से बहुत बार मैंने उससे कोशिश की, अंजलि ये मना लूँ, बात भी करूँ, लेकिन मुझसे गलती हो गई है। लेकिन तुम मुझे माफ़ किए बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई हो, इससे पहले भी मैं तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हुआ। और जब इस ऑफिस में आई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मुझ में तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे पता था कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन कहती नहीं हो। एक दिन मैंने कुछ सोचा और ऑफिस में आके सबको अपनी शादी के बारे में खबरें दे दी और अगले ही महीने हमारी शादी होने वाली थी। ये सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने के लिए आए। अंजलि नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है, मेरी शादी होने वाली है। वो बोली क्यों क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी शादी होने जा रही है, तुम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। फिर मैंने पूछा कि तुम मुझे बधाई देने के लिए नहीं आई, सब लोग आए ऑफिस के। तो बोली मुझे बहुत काम था, मैं बिज़ी थी। मैंने कहा ठीक है और मैं वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद रात को अंजलि का मैसेज आया कि क्या तुम सच में शादी कर रहे हो अगले महीने। मैंने कहा हाँ। अगले दिन अंजलि ऑफिस नहीं आई थी। मैं सोच में रह गया कि क्या हो गया, क्यों वो नहीं आई। फिर मैंने अपनी कलीग को कहा, अंजलि को फ़ोन करके पूछ कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने फ़ोन किया तो पता चला कि उसे बहुत तेज़ बुखार है और वो घर पर अकेली है। मैं तभी ऑफिस से निकल गया और घर जाने के लिए रास्ते में मैंने उससे फ़ोन करके उसके घर का पता पूछा। जितनी जल्दी हो सके मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ जाके देखा तो वो अकेली थी और उसे बहुत तेज़ ठंड लग रही थी, कंबल में सोई थी। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसे अस्पताल लेकर गया। शाम को तक उसके बुखार ठीक होने का इंतज़ार किया। डॉक्टर ने उससे मिलने की इजाज़त दे दी थी। मैं उसके पास बैठा था, वो सो रही थी। मैंने उसके हाथ अपने हाथों में लिया, फिर उसकी आंखें धीरे से खुली। वो मुझे बस देखी जा रही थी। मैं धीरे धीरे बोला ही नहीं, मेरी शादी अगले महीने नहीं हो रही है। ये सुनते ही वो रोने लगी। मैं भी आंख में आंसू आ गए और रोने लगा। मैंने उसे गले लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़कर बहुत रोए। फिर हम वहाँ से घर आए और हमेशा एक साथ एक दूसरे के लिए रहने का प्रॉमिस किया।